बिहार एक ऐसा धरती है जहां पे 3 साल का कोर्स 6 साल में और 4 साल का कोर्स 8-8 साल में कंप्लीट होता है। समय पे यहां पे सेशन कंप्लीट नहीं होता है। आज नीतीश कुमार जी से पूछा जाता है कोई भी सवाल तो बोलते हैं कि 17 साल पहले का था। अरे 17 साल पहले कुछ नहीं था, तब तो बिहार के लोग 7 बार 17 साल में आपको मुख्यमंत्री बनाए। बिहार के गार्जियन जो हैं वो जाति के नाम पे वोट दे देते हैं, पार्टी के नाम पे वोट दे देते हैं, व्यवस्था के नाम पे वोट दे देते हैं, रिश्तेदारी के नाम पे वोट दे देते हैं, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के नाम पे वोट नहीं देते हैं। तो विधायक बने या फिर मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, 2 दिन के लिए बने तो इनको पेंशन मिलेगी। और जो फौज में पैरामिलिट्री फोर्स में 60 साल 58 साल 50 साल काम करे उनको पेंशन की व्यवस्था नहीं है। देखिए, अक्षय कुमार बोल रहे हैं कि बिमल इलायची का प्रचार करते हैं, तो अक्षय कुमार से पूछना चाहते हैं कि बिमल इलायची भारत में बिकता कितना है कि आपके जैसा प्रचार कलाकार को ला के प्रचार करवाएगा। इसीलिए साउथ की फिल्म जो है, बाहुबली हो या KGF हो या RR हो या पुष्पा, झुकेगा नहीं साला हो, वो फिल्में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है। और हमारे बॉलीवुड के जितने भी कलाकार हैं, अभी बच्चन पांडे आया था ना अक्षय कुमार का, वो फ्लॉप, शाहरुख खान का फिल्म फ्लॉप, सलमान खान का फिल्म फ्लॉप, अजय देवगन का अभी पिछला फिल्म भूज जो है आया था ना, वो फ्लॉप। अभी तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, सब यही सोचते हैं कि मनीष कश्यप कमाते कितना है, इतना व्यू मतलब इतना डॉलर, इतना व्यू मतलब इतना डॉलर, इतना व्यू मतलब इतना डॉलर, कमाते कितना है? इन लोगों का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। अब आप समझिए, मेरा सच तक के ऊपर जो है ऑलरेडी एक बड़ा मीडिया हाउस ने केस किया है ऑलरेडी। 1398 पेज का केस हमारे सच तक के ऊपर हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है। आपसे घर वाले परेशान क्यों रहते हैं ये बताइए? अभी शादी नहीं हुआ है। लेकिन शादी कब करेंगे? तो ये रोड बना है। अगर इस रोड में सिविल इंजीनियर हाँ। इस रोड में सिविल इंजीनियर को 2% नहीं दिया गया रहता तो ये कैटरीना और आलिया भट्ट जैसा चिकना रहता। एक दिन के लिए सिर्फ शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा तो सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी का जो सेशन है उसे टाइमली करूंगा और उस 24 घंटे के अंदर अंदर ये निर्णय लूंगा और साइन करूंगा और उस निर्णय को जो है विधानसभा से पास करा दूंगा कि अगर यूनिवर्सिटी का सेशन समय पे कंप्लीट ना हो तो जितने भी VC हैं उनके घर पे बुलडोजर चला दिया जाए। बात खत्म। नमस्कार, आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है और हम इनका परिचय देना भी नहीं चाहते क्योंकि हमारी अभी इतनी क्षमता नहीं हुई है कि मैं इनका परिचय दे सकूं। आज वो हम उन्हीं मनीष कश्यप से बात करेंगे जो बिहार के डिजिटल क्षेत्र में एक आधुनिक क्रांति ला दिए। नाम है सन ऑफ बिहार उर्फ मनीष कश्यप। मनीष जी से हमारा बिहार और RR न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं अभी उतना बड़ा नहीं हुआ हूँ। देश के सभी कोने के लोग जो है नरेंद्र मोदी जी को पहचानते हैं लेकिन मनीष कश्यप को नहीं पहचानते हैं। यहाँ तक कि बिहार के भी बहुत सारे लोग अभी मुझे नहीं पहचानते हैं। तो हम लोग अभी कर रहे हैं मेहनत और बस उम्मीद है कि एक ना एक दिन बिहार बदलेगा। और ये बात सच है कि डिजिटल मीडिया क्षेत्र में एक क्रांति लाया गया है। वो सिर्फ मेरे वजह से नहीं आया है, वो आपके जैसे बहुत सारे लोगों का साथ मिला, इसके वजह से आया। अभी हम लोग वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में हैं और अब बिहार हो या भारत हो तमाम कोनों में जाते हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था और बाहर की शिक्षा व्यवस्था मतलब आउट ऑफ बिहार, आप कैसे दोनों में कंपेयर करते हैं? कैसे? मैं बार बार कहता हूं कि देश के शीर्ष सिंहासन पे चाहे कांग्रेस का प्रधानमंत्री बने या भाजपा का प्रधानमंत्री बने, फर्क नहीं पड़ता है। वो सभी लोग बिहार के युवाओं से जलते हैं, बिहार के काबिलियत से जलते हैं। और इसीलिए देश ही नहीं दुनिया के हर एक कोने में 3 साल का कोर्स 3 साल में और 4 साल का कोर्स 4 साल में कंप्लीट होता है। लेकिन बिहार एक ऐसा धरती है जहां पे 3 साल का कोर्स 6 साल में और 4 साल का कोर्स 8-8 साल में कंप्लीट होता है। समय पे यहाँ पे सेशन कंप्लीट नहीं होता है। यहाँ पे पहले लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी, उसके बाद से उनका सरकार की गलती दिखा के जो है नीतीश कुमार जी आए। आज नीतीश कुमार जी से पूछा जाता है कोई भी सवाल तो बोलते हैं कि 17 साल पहले का था। अरे 17 साल पहले कुछ नहीं था, तब तो बिहार के लोग 7 बार 17 साल में आपको मुख्यमंत्री बनाए। तो आप तो कुछ कीजिए। और बिहार का तकदीर बदलने के लिए सिर्फ एक ही काम करने की ज़रूरत है, कुछ इंडस्ट्री यहाँ पे लेके आ जाइए और जितना भी यूनिवर्सिटी है उसका सेशन समय पे चला दीजिए। मनीष जी, शिक्षा व्यवस्था में कमी बहुत सारी है, बहुत सारी कमियां आप देख रहे हैं, तमाम कमियां। ये सुधरेगी कैसे? ये सुधरेगी, देखिए बिहार के गार्जियन जो हैं वो जाति के नाम पे वोट दे देते हैं, पार्टी के नाम पे वोट दे देते हैं, व्यवस्था के नाम पे वोट दे देते हैं, रिश्तेदारी के नाम पे वोट दे देते हैं, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के नाम पे वोट नहीं देते हैं। जिस दिन बिहार के लोग अपने बच्चों के भविष्य के नाम पे वोट देना शुरू कर देंगे उस दिन बिहार का दशा दिशा और शिक्षा व्यवस्था सब सुधर जाएगा।
मनीष जी, एक और सवाल आपसे है कि ये जो विधायक बने या फिर मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, 2 दिन के लिए बने तो इनको पेंशन मिलेगी, और जो फौज में, पैरामिलिट्री फोर्स में 60 साल, 58 साल, 50 साल काम करे, उनको पेंशन की व्यवस्था नहीं है, क्यों? ये देश का दुर्भाग्य है कि जो आदमी आर्मी में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाता है उसका सम्मान नहीं किया जाता है। हालांकि आर्मी वाले को पेंशन मिलता है लेकिन पैरामिलिट्री वाले को पेंशन नहीं मिलता है, जबकि सबसे ज़्यादा मेजर और माइनर इंजरी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान का ही होता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे हमारे बीएसएफ के जवान खड़े हैं, चीन के बॉर्डर पे आईटीबीपी के जवान खड़े हैं, आसाम में आसाम राइफल जो उल्फा से लड़ते हैं, नेपाल के बॉर्डर पे एसएसबी के जवान खड़े हैं, नक्सलाइट से सीआरपीएफ के जवान लड़ते हैं, इमरजेंसी कंडीशन में एनएसजी के जवान आते हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रीय राइफल जो है वो एक पैरामिलिट्री फोर्सेस ही है, और भी बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जैसे मरीन में कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस है। तो इन लोगों को पेंशन मिलना चाहिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंजरी इन्हीं लोगों की होती है। एक और इस समय आप भी 2-3 दिन पहले शाम को रेले थे, एक अभिनेता है, नाम है अक्षय कुमार, गुटखा का प्रचार करता है या खुद बोलता है कि बाद में माफ़ी मांगता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अक्षय कुमार बोल रहे हैं कि बिमल इलायची का प्रचार करते हैं, तो अक्षय कुमार से पूछना चाहते हैं कि बिमल इलायची भारत में बिकता कितना है कि आपके जैसा प्रचार कलाकार को ला के प्रचार करवाएगा। प्रचार ये लोग गुटखा का करते हैं, गुटखा छाप कलाकार हैं, और इन लोगों की इतनी ही औकात है, इसीलिए साउथ की फिल्म जो है, बाहुबली हो या केजीएफ हो या आरआर हो या पुष्पा, झुकेगा नहीं साला हो, वो फिल्में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है, और हमारे बॉलीवुड के जितने भी कलाकार हैं, अभी बच्चन पांडे आया था ना अक्षय कुमार का, वो फ्लॉप, शाहरुख खान का फिल्म फ्लॉप, सलमान खान का फिल्म फ्लॉप, अजय देवगन का अभी पिछला फिल्म भूज जो है आया था ना, वो फ्लॉप। तो इसीलिए इन लोगों को गुटखा बेचने का काम करना पड़ रहा है। अगर ये लोग गुटखा नहीं बेचते तो शायद इनका भी फिल्म जो है बड़े बड़े अच्छे अच्छे गार्जियन बुद्धिजीवी लोग देखते, और ये भी पुष्पा झुकेगा नहीं साला हो जाते। इस समय ये सभी झुके हुए हैं। एक और, जितने भी लोग आपके वीडियो देखते हैं, अभी तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, सब यही सोचते हैं कि मनीष कश्यप कमाते कितना है, इतना व्यू मतलब इतना डॉलर, इतना व्यू मतलब इतना डॉलर, इतना व्यू मतलब इतना डॉलर, कमाते कितना है? इन लोगों का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है, अब आप समझिए। देखिए, सोशल मीडिया और बिहार के लोगों के वजह से हम लोगों को इतना पैसा आ जाता है कि जिससे हम लोगों को बिकना नहीं पड़ता है, किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता है, किसी से हाथ फैला के पैसा लेना नहीं पड़ता है। मनीष जी, मैं यहाँ पे टोकूंगा आपको, और एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं, और बिहार के लोगों के ही वजह से मनीष कश्यप लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया हर महीना जो है ना वो चैरिटी कर देता है, हर महीना, बिहार के लोगों के ही वजह से। अगर आप लोग नहीं होते ना तो मैं भी शायद आज किसी नेता के आगे झुका होता, किसी नेता का पेड इंटरव्यू करता, किसी अधिकारी का पेड इंटरव्यू करता, पेड खबर करता, तो मैं इस सब चीज़ों को नहीं दिखाता। तो इसके लिए मैं बिहार के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों के वजह से आज हूँ। और हम लोगों को जो भी पैसा आता है वो यूट्यूब और फेसबुक डायरेक्ट अकाउंट में देता है, वो इलीगल पैसा नहीं है, वो लीगल पैसा है, और उस पर हम लोग लीगल तरीके से टैक्स भी देते हैं, लीगल तरीके से कि पैसा इतना आया, उस पर इतना टैक्स बना, इतना टैक्स दिए। तो ये चीज़ें हैं। जब आप एक सच तक न्यूज़ चलाते हैं जिसका 2-3 मिलियन यूट्यूब पे और फेसबुक पे काफ़ी फॉलोअर है, तब कहते हैं कि हम इतना पैसा कमा लेते हैं कि दूसरे के सामने हाथ मत फैलाना पड़े। तो ये जो बड़े बड़े पत्रकार बैठे हुए हैं, ये तो काफ़ी करोड़ों में कमाते होंगे, तो ये क्यों हाथ फैलाते हैं दूसरे के सामने, ये बताइए। देखिए, कलम की स्याही जब गुलामी करने लगे ना तो समझ जाइए कि देश गुलाम हो गया। अब मुझे भी परेशान किया जाता है। मेरा सच तक के ऊपर जो है ऑलरेडी एक बड़ा मीडिया हाउस ने केस किया है ऑलरेडी। 1398 पेज का केस हमारे सच तक के ऊपर हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है। लड़ेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा मीडिया हाउस केस क्यों ना कर दे। हमारा सच तक न्यूज़ नाम है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस वर्ड को हमने फेमस किया है। तो न्यूज़ को तो दूरदर्शन ने फेमस किया था ना, जी। तो फिर न्यूज़ वो लोग बनाना क्यों शुरू कर दिए। तो ये चीज़ है। तो कलम की स्याही गुलामी करने लगी है, और उन लोगों को अपने कलम का और कलम की स्याही का ताकत समझना होगा। जिस दिन ताकत समझ जाएंगे उस दिन देश के ना जाने कितने गरीब असहाय लोगों का दुख और दर्द दूर कर देंगे। हिसाब तो देना पड़ेगा, चाहे वो धरती पे दे या ऊपर दे। आज अगर हम गलती कर रहे हैं और हमारे वजह से किसी का आंसू निकल रहा है, कोई प्रताड़ित हो रहा है, तो यहाँ अगर आप समझ रहे हैं कि उसके बदले में हमें कुछ पैसा मिल जा रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं। इससे भगवान जो है ना वो फल भी देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के साथ,
और हिसाब भी लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। तो पाप हो या पुण्य सोच समझ के कीजिए, क्योंकि हिसाब आपके परिवार वाले नहीं देंगे, आप देंगे। तो कलम और स्याही को गुलाम मत कीजिए। आपसे घर वाले परेशान क्यों रहते हैं, ये बताइए। किसी के भी घर वाले परेशान रहेंगे ना। मेरे ऊपर कितना केस मुकदमा है, आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए। 4 बार जेल गया हूँ, कम से कम 20-25 बार हथकड़ी लगा है, कम से कम। कहीं भी धरना प्रदर्शन करता था तो हथकड़ी लग जाता था, ये चीज़ें हैं। और तो घर वाले परेशान रहते हैं, इस वजह से परेशान रहते हैं। कोई भी चाहता है कि मेरा राजा बेटा, दाढ़ी पक गया है मेरा, देख सकते हैं, बाल पक गया है, अभी शादी नहीं हुआ है। लेकिन शादी नहीं शादी किया। कब करेंगे? तो इसीलिए घर के लोग जो है बोलते हैं कि शादी करो। मैं अच्छा खासा एक बढ़िया MNC कंपनी में, यानी मल्टीनेशनल कंपनी में एक टैलेंटेड सिविल इंजीनियर था, टाइम पास काफ़ी अच्छे पोस्ट पे थे। और मैं सबसे कम उम्र का प्रोजेक्ट मैनेजर बना था, नॉन कॉरपोरेट बैकग्राउंड का। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया और मैं बिहार का दशा और दिशा बदलने का प्रयास किया। हालांकि बहुत सारे लोग मुझे भी फर्जी कहते हैं, मुझे भी चोर कहते हैं, मुझे भी गलत कहते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन उनसे 99 गुना ज़्यादा संख्या है जो मुझे अच्छा कहते हैं, जो मुझे मसीहा कहते हैं, जिन लोगों को मुझ पे भरोसा है। तो 1% लोगों के चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूँ, 99% लोगों के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहता हूँ। मनीष जी, पत्रकारिता का कीड़ा कब काट लिया आपको? तो आप काफ़ी अच्छे खासे पैसा कमाते थे MNC जैसी कंपनी। सिविल इंजीनियर का कहीं भी 2% डोनेशन फिक्स रहता है। जैसे ये रोड बना है, अच्छा। अगर इस रोड में सिविल इंजीनियर सुनिए ना, हाँ। इस रोड में सिविल इंजीनियर को 2% नहीं दिया गया रहता तो ये कैटरीना और आलिया भट्ट जैसा चिकना रहता। आप सिविल इंजीनियर थे तो कितना % लेते थे? ये तो आप पता कर सकते हैं कहीं भी। अगर मैं वहाँ पे लिया होता तो आज जो है करोड़ों रुपया मैं कमा रहा होता। तो मैंने वहाँ पे सोचा क्या कि अगर मैं आज यहाँ पे सिविल इंजीनियर हूँ, एक बिल्डिंग बनाऊँगा, एक पुल बनाऊँगा, एक मेगा स्ट्रक्चर बनाऊँगा, लेकिन अगर मैं आवाज़ उठाता हूँ तो ना जाने कितना मेगा स्ट्रक्चर, कितना पुल और कितना बिल्डिंग का भविष्य सुधर जाएगा। मनीष जी, आपसे आखिरी एक सवाल, अगर आपको बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, भले एक दिन का ही बना दिया जाए, तो आप बिहार में क्या परिवर्तन करेंगे? अगर शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, सबसे पहले मैं उन्हें सस्पेंड करूँगा और एक दिन के लिए सिर्फ शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी का जो सेशन है उसे टाइमली करूंगा और उस 24 घंटे के अंदर अंदर ये निर्णय लूंगा और साइन करूंगा और उस निर्णय को जो है विधानसभा से पास करा दूंगा कि अगर यूनिवर्सिटी का सेशन समय पे कंप्लीट ना हो तो जितने भी VC हैं उनके घर पे बुलडोजर चला दिया जाए, बात खत्म। सारा यूनिवर्सिटी का सेशन समय पे कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। मनीष जी, कल जगदीशपुर में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, लेकिन इन यूनिवर्सिटी में नहीं है। देखिए, अमित शाह जी से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप वहां पे आए थे और वहां से प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप चले गए। आपको यहां पे आना चाहिए। वीर कुंवर सिंह जी के नाम पे सबसे बड़ा धरोहर ये यूनिवर्सिटी ही है। अगर आप यहाँ पे आते और एक शब्द सिर्फ कह देते कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं किया जाएगा और जो इन छात्रों का भविष्य बर्बाद करेंगे उनका भविष्य जो है सरकार बर्बाद कर देगा, तो शायद वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के किसी भी छात्र का भविष्य बर्बाद नहीं किया जाता, किसी भी छात्र का नहीं। बिहार में भी बुलडोजर चलना चाहिए, एकदम चलना चाहिए, एकदम। और भ्रष्ट अधिकारियों पे चलना चाहिए। पता है 24,000 रुपया का महीना कमाने वाला 40 करोड़ की कंपनी खोल के बैठा है पटना में। ये बिहार में ही संभव है, प्रभु की माया है सब। यहाँ पे तो इतना संभव है कि सरकारी अस्पताल बिक जा रहा है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का जमीन बिक जा रहा है, सब पुल बिक जा रहा है, रेलवे इंजन बिक जा रहा है। यहाँ पे तो कुछ भी संभव है। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जय हिंद।